गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम उत्तम कुमार है। हम आप लोग के सामने हिंदी ग्रामर का कुछ पाठ पढ़ाने जा रहा हूं जिससे आप लोग से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदी ग्रामर हर एक क्लास के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि आप लोग को कुछ व्याकरण के शब्द बताने जा रहे हैं जिससे आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञा। आखिर संज्ञा है क्या? संज्ञा कहते किसको है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। संज्ञा हर एक आदमी पढ़ता होगा, हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जानते हैं संज्ञा के बारे में। छोटा छोटा बच्चों से लेकर के देखिए, आप लोग बड़ा तक देखिए, किसी से भी पूछिए, वो सब संज्ञा जानते हैं। किसी से भी पूछ सकते हैं आप, संज्ञा किसे कहते बाबू? वो हंसते हुए थोड़ा सा हंसेगा, मुस्कुराएगा तुम जरूर, क्या पूछ दिए हमरा से। संज्ञा संज्ञा के न जाना है? अरे जाना ही तो बउआ सब जाना हथिन, लेकिन ओकरो में तो गड़बड़ा हथिन। बात यही है। वो तो कहे कि हम तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर आप हमसे? नहीं, यही तो दिक्कत है। आप 1000 पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बारे में भी बहुत दिक्कत होता है बाबू। अच्छी तरह से जानता नहीं है। एबीसीडी तो सब पढ़ता है, के से क केच ख सब पढ़ता है। अभी हम चैलेंज करते हैं कोई स्टूडेंट से, 100 में 80% स्टूडेंट के से क केच ख वो नहीं बता पाएगा शुरू से। वो प्रतिदिन यूज करता है, लेकिन आखिर गलतियां क्यों होती है? काहे गलती हम लोग करते हैं इसको? संज्ञा तो सबको जान ही रहा है, तो काहे गलती करते हैं? किससे पूछ देते हैं सैसव कौन सी संज्ञा है, तो बोलेगा कि सर सैसव होता क्या है? तो हम क्या जाने, अब जान ही रहे कि हम संज्ञा पढ़े हुए, तब क्या है ना बोलते हैं हमरा भी। अब जवाब दीजिए, नहीं जानते हैं तब क्या कीजिए, पढ़िए। इसीलिए हम आज बता रहे हैं संज्ञा। संज्ञा आखिर संज्ञा कहते किसको है? दुनिया में जो भी चीज होगा बउआ, कोई भी चीज का नाम लेते हैं दुनिया में, वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, यानी कि दुनिया में जो भी चीज आएगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिससे राम हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, पहाड़ हो गया, किताब कॉपी, लड़का लड़की, गाय भैंस, जितना आ गया सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को ही 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है, पहला देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। यही 5 है संज्ञा। सब इसे हौले में ले लेता है कि संज्ञा है कुछ। अरे कुछ नहीं है, कैसे है? सब तो संज्ञा में है। संज्ञा में सब है बउआ। दुनिया में सब चीज बोलते रहे तो सब संज्ञा है, तो संज्ञा में तो सब आ गया। कैसे ना जरूरी है? बिना संज्ञा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब देखिएगा, संज्ञा का हमने डिफिनेशन लिखा है, यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा का। अभी जस्ट बताया है मैंने। जैसे राम, हिमालय, भारत, सच्चाई इत्यादि बहुत सारा है। हम बोल ही दिए एक वर्ड में कि दुनिया में जितना है सब संज्ञा है।
अब देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखिए पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का जातिवाचक, तीसरा का भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिएगा, अब हम एक करके सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि व्याख्या कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी वर्ड है व्याख्या करना। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पहले बता दे रहे हैं, ऐसे तो आप लोग को तो डिफिनेशन याद ही होगा, लेकिन हम आपको इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी हम देखिएगा डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से कह रहा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास यानी कि किसी विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी खास यानी कि विस्तार करता है, कोई खास है आदमी, कोई गेस्ट आते हैं ना, मेहमान आए हुए भाई, बहुत खास आदमी हमारे हैं, कोई मित्र आता है, दोस्त आता है, अरे बाप रे मेरा दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त है, खास आदमी है वो, उसको एकदम अच्छी तरह से इज्जत दीजिए। यानी कहने का मतलब खास यानी कि जो एक हो, विशेष प्रकार का हो। जिस तरह से हम लोग पटना में रहते हैं, पटना क्या है? पटना क्या है? एक खास स्थान है, जगह है। ऐसा कोई पटना है? भले नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा मिल सकता है पटना जैसा? नहीं। पटना एक है। राम नाम का आदमी बहुत मिल सकता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का एक नाम राम लेते हैं, राम एक ही आदमी है। अगर आपको लगता हो कि नहीं सर राम तो बड़ी मानी आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग, आप लोग जानते हैं कि आजकल आधार कार्ड बहुत क्या है, जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। बिना आधार कार्ड का कोई काम पेंडिंग में सब पड़ जा रहा है। बैंक हो गया, मोबाइल हो गया, बिना फिंगरप्रिंट के खुल रहा है बुआ। कहीं भी बैंक में जाइए, कहीं कुछ खरीदना है, फिंगरप्रिंट लगाइए, उसके बाद आपको पूरा बायोडाटा खुल जाएगा। अगर ये कहते हैं कि हमको नहीं, सब कोई अलग एक है, अगर फिंगरप्रिंट से अगर हमरा से अगर हमारे जैसा बहुत सारा आदमी आता, हमारे अकाउंट खोलता, अगर खोल लेता तो बहुत दिक्कत हो जाता, पूरा पैसे गोल कर देता वो। हमारा मोबाइल रहता, फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, हम मोबाइल छोड़ के चल गए, दूसरा कोई आया दोस्त, वो अपन फिंगरप्रिंट से चालू कर दिया, ऐसा होगा कभी? काहे ला फिंगरप्रिंट ले ले? पागल है कंपनी। इससे साफ जाहिर होता है कि राम नाम का क्या हो गया, कोई भी किसी का नाम हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, एक उदाहरण है। जिस तरह से गंगा नदी, आप लोग कहिए गंगा नदी सर एगो पटनों में है, एगो इलाहाबाद में है, एगो बनारसों में है, 3 जगह है। तो बउआ एक बार में हम बता ही दिए, एक खास होता है। जिस तरह से एगो पेड़ होता है, 3 जगह है। तो बउआ एक बार में हम बता ही दिए, एक खास होता है। जिस तरह से एगो पेड़ होता है, पेड़ का टहनी देखते हैं, एगो इधर, एगो इधर, एगो उधर, एगो उधर रहा है, चारने कंची देता है, उसका डाली सब लोग फैल जाता है। काहे फैल जाता? पेड़ तो एक ही वही बउआ, उसका ब्रांच क्या है, इधर उधर क्या है, वो बटा हुआ है। उसी तरह से गंगा नदी है, उसका भी ब्रांच क्या है, एक जगह यहां है, तो देखिए गंगा नदी है तो नदी ही है बउआ। उसको अगर हम रोक सकते हैं? उसको नहीं रोक सकते हैं, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। इसी तरह से वो फैला हुआ है, तो फैला हुआ तो गंगा नदी तो एक ही बना हुआ, भले उसका ब्रांच हो गया। अगर कहें कि बरगद का पेड़ है, तो बरगद का पेड़ है, वो ओने चल गया, कंचे को ओने चल गया, उधर चल गया, उधर चल गया, तो कहें कि 4 बरगद के पेड़ हो गया, एक ही है। उसी तरह से क्या गंगा नदी क्या है, एक है। इससे साफ जाहिर होता है गंगा नदी क्या है, एक विशेष नदी है, यानी कि क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, क्या कोई भी चीज का, यानी कि भारत देश एक है बाबू, चाहे किसी भी देश का नाम ले लीजिएगा, पाकिस्तान के तो बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पाकिस्तान ऐसा कोई मिलेगा दूसरा? और नहीं, ना होना भी नहीं चाहिए ऐसा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भारत के लिए।
जिससे से भारत है, भारत एक ही है। नरेंद्र मोदी जैसा वो आदमी मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री हमेशा नरेंद्र मोदी रह जाएगा, उसने आदमी रह जाएगा। नरेंद्र मोदी भी क्या है, एक है। प्रिय मित्रों, उनका भाषण देखिए कितना अच्छा से देते हैं। वैसा वैसा वर्ड वाला बहुत निकालता होगा उनका भाषण वाला, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा मिलेगा नहीं, कोई मिल सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नरेंद्र मोदी भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा जातिवाचक संज्ञा। अभी आप लोग हम बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके बारे में। अब देखिएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा आखिर है क्या? जिस संज्ञा सबसे किसी संपूर्ण यानी कि पूरी जाति भर का बोध होता है लोग, यानी कि जिस संज्ञा सबसे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं यानी कि लड़का, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लड़का हमने बोला तो दुनिया में तो बाबू अनेक प्रकार के लड़का है, एक ही वो लड़का है, जहां जाए जहां लड़के। लड़का का क्या हो गया, एक जात हो गया। भले उसका नाम लेकर के पुकारते, ए लड़का सुनो इधर, ए हेलो, तो उसको हम कह सकते थे कि वो खास है। अगर सिर्फ लड़का का बोध कर रहे हैं तो क्या, लड़का तो बहुत सारा जात होता है। इससे साफ जाएगा तो उसका जाति होता है लड़का का। लड़की, दुनिया में क्यों लड़की है, बहुत सारे लड़कियां हैं। नदी, अगर यहां पर नदी का बोध सिर्फ कर रहे हैं हम, नदी, तो नदी तो बाबू एक ही को नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, दरधा, सोन, पुनपुन, गंडक, बहुत सारा नदी है। अगर सिर्फ उसमें से एक नदी का नाम लेते तो वो विशेष हो जाता और वो व्यक्तिवाचक हो जाता। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, अगर सिर्फ नदी का नाम ले रहे हैं तो नदी का अनेक प्रकार का नदी होता है, नदी की कोई अति नहीं है। तो क्या नदी का क्या हो गया, एक जात हो गया। पहाड़, पहाड़ एक ही है दुनिया में, पहाड़ का भी तो जाति होगा, बहुत सारा पहाड़ है, तो क्या हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब कोई दिक्कत है? अब एक और बात इसमें भूल गए हम, दुनिया में बाबू जितना भी फल और सब्जी का नाम होगा वो क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। दुनिया में कोई भी चीज देखिए, कोई भी लेते हैं, जिस तरह से अभी लेते हैं अंगूर का सीजन चल रहा है, आम आने वाला है, आम टूटने वाला है, आम खेवे करते हैं हम लोग, बड़ी अच्छा लगता है। अगर बोला है कि आम कौन सी संज्ञा है, अगर अंगूर, जो आदमी थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं बताएगा, अगर अंगूर पूछेंगे तुरंत बताओ, उसका ध्यान चला यार तो गुच्छा में रहेगा ना, समूहवाचक हो जाएगा। नहीं, यही तो दिक्कत है बबुआ, दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। हमने बोला बाबू अभी दुनिया में जितना भी फल और सब्जी होगा वो क्या होगा, वो जातिवाचक होगा। जिस तरह से हमने सिर्फ बोला कि अंगूर, अंगूर हमने बोला है, न कि अंगूर का गुच्छा हमने बोला है, सिर्फ बोले हैं क्या, अंगूर। अंगूर हमने बोला, अंगूर हम लोग बोल सकते हैं, तो अंगूर हमने बोला, तो अंगूर के तो एक फल होता है, आम हो गया वो क्या है, एक फल है। तो हमने एक वर्ड में बोल ही दिया, दुनिया में जितना भी फल और सब्जी है क्या, वो जाति। आंख मूंद के एक बार याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ, एकदम क्या, जितना ही फल और सब्जी नाम हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा। अब देखिएगा अब देखिएगा संभाववाचक, तीसरा हो जाएगा। पहला बता दिए, दूसरा बता दिया, भाववाचक, तीसरा जिस संज्ञा सबसे गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि, गुण, धर्म, स्वभाव, भाव आदि का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब एक और बताते हैं, बच्चा, भुला गए थे जातिवाचक संज्ञा में एक और डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, यानी कि बच्चा दुनिया में क्यों है, अनेक प्रकार का बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा होता है, कोई एक करता है, कोई एक करता है, अलग अलग रहता है बबुआ, है कि नहीं। बच्चा बच्चे हो गया, ठीक है ना। अब वो हो गया जातिवाचक में था, भाववाचक में आ रहे हैं।
ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, धर्म, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से देखिएगा, एक बुढ़ापा, कोई आदमी बूढ़ा जाता है रोड पर, वो बूढ़ा आदमी जा रहे हैं, उससे क्या झलक रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? वो कैसा आदमी है? बेचारा बूढ़ा है। वह बहुत ईमानदार आदमी है। वो कैसा आदमी है? बहुत ईमानदार है। अगर हमने बोल दिया वो दुकानदार वाला बहुत बेईमान है, तो उससे क्या पता चला उसका गुण का? कैसा आदमी है? बड़ी बेईमानी करता है, वो बहुत ठगता है। सच्चाई, ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, दया, भाव, जितना भी आएगा, जितने भाव प्रकट होता है वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा, जो शब्द आपको दिक्कत होती है समझने में, कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो अधिकतर भाववाचक संज्ञा ही होता है। क्योंकि भाव का अर्थ निकालना बहुत दिक्कत हो जाती है। जो पटांग शब्द रहता है अधिकतर वो भाववाचक संज्ञा में ही आता है। अगर जानते होंगे तब वो समूहवाचक भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? वो हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब ठीक है, भाववाचक हो गया, अब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, एक और भूल आ गए। भाववाचक संज्ञा में एक और एग्जांपल दे रहे हैं, यानी कि बच्चा से बचपन हो गया। एक बच्चा होता है, बच्चा का जात होता है एक बचपन। कहता हूं बचपना उसमें है, छोड़ दीजिए, गलती हो गया, उससे साफ जाए थोड़ा, कैसा आदमी है वो, कैसा लड़का है? अरे वो बच्चा है, गलती हो न गया। अरे बच्चे में गलती होता है, उसको भाव प्रकट कर रहा है, वहां पर दिखाई दे रहा है, संस्कार दिखाई दे रहा है, संस्कार दिखाई दे रहा है। कैसा है? अरे बच्चा है, होता है, गलती होता है, उसको माफ कर दिया जाता है। कोई गलती कर देता है बच्चा, कितना भी गलती कर दे उसको माफ करते हैं, छोड़ दीजिए, बच्चा है, गलती हो गया। ठीक है, अब समूहवाचक देखिए, समूहवाचक के बारे में बता रहे हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, देखिएगा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह जाति का बोध होता है, यानी कहने का, यानी कि कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, कहीं मेला लगा हुआ रहता है, अकेले मेला लगा ही होगा? कभी नहीं। कभी भी देखिएगा, 7वीं 8वीं 9वीं को जब मेला दशहरा लगता है, देखिएगा घर में से आदमी देखता है ना कि भीड़ हुई थी कि ना। अगर भीड़ होगा तो भीड़े में आदमी ज्यादा जाना पसंद करता है, न कि अकेले जाना पसंद करता है। मेला तो अकेले देखे की चीज है नहीं। इसीलिए देखिएगा, जहां मेला का ले लेते हैं, भेड़ियों का झुंड, सेना का टुकड़ी, देखिए कहीं 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 लड़ाई छिड़ता है, युद्ध छिड़ता है, अकेले सेना जाता है, पुलिस अकेले जाता है, एकदम गाड़ी आगे पीछे जाता है, ओए 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 करते जाते रहता है, यानी वो झुंड में जाता है। भेड़ी के देखते हैं कभी अकेले रहता है? नहीं, वो हमेशा क्या रहता है? झुंड में रहता है। अब देखिएगा, चाबी का गुच्छा, हमने बोला चाबी का गुच्छा, अगर सिर्फ चाबी बोलते तो अलग चीज हो गया। अगर सिर्फ चाबी का गुच्छा कहने गुच्छा में आ गया, यानी कि बहुत सारा काम चाबी होगा, अनेक प्रकार का चाबी होगा, तो क्या हो जाएगा? वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, न अंगूर का गुच्छा, न कि अंगूर। अगर अंगूर कह देंगे तो जाति, अंगूर का गुच्छा तो क्या हो जाएगा? समूह। क्योंकि अंगूर का गुच्छा रहेगा तो बउआ तो ढेर मानी अंगूरों का में गुच्छा में रहते ही, तो गुच्छा में रहते तो अकेले रहता ही ना, तो क्या हो जाएगा? वो समूहवाचक हो जाएगा। केला अगर आ जाएगा, केला कौन सी संज्ञा है? तो बता देगा समूहवाचक। बहुत दिक्कत है बउआ, हमने बोला केला तो केला जातिवाचक। अगर बोलता केला के घौद, तो केला के घौद में एगो रही केला, तो हम गिनती रहता, बहुत सारा रहता है, यानी केला का घौद कहने का यहाँ पर मतलब है, यानी कि क्या चीज में है? समूह में है। इससे साफ जाहिर होता है, केला हो गया जातिवाचक और केला के घौद समूहवाचक। कोई दिक्कत? चलिए, संज्ञा देखिए, द्रववाचक संज्ञा आगे क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव या धातु का बोध हो, या जिसे नापा या तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते
देखिए दुनिया में जितना भी धातु होगा, यानी कि आप लोग मेटल पढ़े होंगे, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो मेटल समझ लीजिए, जितना भी मेटल का नाम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्रववाचक में हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा देख लिएगा, द्रव यानी कहने का मतलब धातु, धातु और धातु पढ़े होंगे आप लोग 9वां 10वां में, वही धातु हो गया। धातु जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, वो द्रववाचक। जितना भी धातु, कॉपर, एल्यूमिनियम, तांबा, कांसा, पीतल, जितना हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्रववाचक। अब देखिएगा द्रव में कहने का मतलब क्या है, यानी जितना तेलहनी पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, ठंडा हो गया, ठंडा पीने के समय आग लिए हुआ, ठंडा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। बिना द्रव के बिना हम लोग जिंदगी है, बिना पानी पी ले हम लोग रह सकते हैं, पानी रहे नहीं कहता खाना कहां से बनाएंगे, पानी रहेगा तो ना पेड़ पौधा खाना बनाएगा, है कि नहीं। तो वही क्या हो गया, वो द्रववाचक संज्ञा हो गया, द्रववाचक संज्ञा हो गया। अब देखते हैं, अब सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अब